तो स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष फिल्म बॉक्स में। दोस्तों आज की वीडियो जो है स्पेशल बिगनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ताकि उनको ये पता चले कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होता है और कहाँ पे करना चाहिए। काफ़ी जो लोग नए लोग जो लोग ट्रेड करने के लिए आए हैं अभी मतलब ऑप्शन में, तो उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस का जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि उनके उनके मतलब प्रॉफिट होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हमें ओटीएम लेना चाहिए या एटीएम लेना चाहिए या आईटीएम लेना चाहिए, ये सब का जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका जो है प्रॉफिट होने का चांस कम होता है और आपका ट्रेड कितना हो आपके फेवर में। मान के चलिए आपका एनालिसिस सही है, आपने एनालिसिस करके रखा कि हम यहाँ से अगर मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो हम अगर सी बाई करते हैं तो कितना हो आपके ये एनालिसिस सही है। और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस जो है बहुत ही कम होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। और लॉस होता है तो बहुत तेज़ी से होता है। तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जो आपको करना ही है वो तो करके जाइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि हम थोड़ा बोलने में हकलाते हैं तो वो वीडियो में आपको तो दिखता ही होगा। और वो ये मेरा जो है वो बचपन से ही है, मतलब कि हमारा बचपन से ही ये हकलाने का है। तो इसमें तो कुछ सुधार हो नहीं पाएगा, ताकि जो मतलब नेचुरल है, जो भगवान की देन है वो तो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजल वन का अकाउंट है, आप चाहें तो एंजल वन में भी आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप अगर ऑप्शन चेन अगर देखना है आपको तो आप सेंसिबुल में भी जाके देख सकते हैं। और ये एंजल वन का हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खोल के रखा है। और चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आईटीएम किसे कहते हैं, एटीएम किसे कहते हैं और ओडीएम किसे कहते हैं। तो आईटीएम ये जो हो गया, ये हो गया, ये वाला भाग जो है देखिए, ये हो गया आईटीएम, ये हो गया आईटीएम। यहाँ से जो है, यहाँ से एक मिनट, जो मार्केट का जो मतलब करंट प्राइस जो चलता है, जैसे ये हो गया अभी मार्केट का करंट प्राइस जो है इसको बोलते हैं, ये जो, और इसको स्पॉट प्राइस भी ये बोलते हैं। जो मार्केट का करंट प्राइस जो चलता है, जैसे 22,100 हो गया, या फिर 22,150 या 22,200, मतलब जो मार्केट का करंट प्राइस जो चलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एटीएम बोलते हैं, उसको एटीएम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 22,100 जो हो गया, ये हो गया एटीएम। और ओटीएम हो गया ये, मतलब यहाँ से जो प्राइस जो है देखिए, यहाँ से जो नीचे वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं ओटीएम। मतलब अब तीनों का फुल फॉर्म ये बता दें आपको कि आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, समझा ना। ये आईटीएम का फुल फॉर्म ये इन द मनी होता है, और ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका एट द मनी, और ये ओडीएम का फुल फॉर्म ये आपका होता है आउट, मतलब आउट द मनी, ये आउट ऑफ मनी, समझा ना। ये तो, और इसको जो बोलते हैं, ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला को हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि हम जब मार्केट का ट्रेंड जो है जब अप होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें क्या बाय करते हैं। मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या बाय करना होता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना होता है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम सी को बाय करते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। यहाँ है ना, ये देखिए, ये हो गया कॉल ऑप्शन का है इधर, और इधर हो गया आपका पुट ऑप्शन। तो इसमें ये आपका एंजल वन में ये दिखाता है, दोनों एक ही साथ दिखाता है। और बहुत सा ब्रोकर में है कि आप वहाँ पे देखिएगा कि ये पुट का अलग दिखाएगा, कॉल का अलग दिखाएगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि दोनों एक साथ ही दिखाता है, तो दोनों एक साथ दिखाता है तो उतना कन्फ्यूजन होता नहीं है।
तो इसमें इसका फेस जो है, इसका इंटरफेस जो है काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए इसमें मतलब ट्रेड करने में इजी होता है। तो अगर मान के चलिए आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें सी को बाय करना होता है, और जब हम सी को जब बाय करते हैं तो हमें आईटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, आईटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। जैसे मार्केट जो करंट प्राइस जो चल रहा है वहाँ से इन द मतलब ऊपर का इधर का जितना अंदर का आप लीजिएगा आईटीएम का, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मान चलिए कि ये 162 रुपया जो है, ये भी हो गया आपका, सॉरी ये तो हो गया आईटीएम, ये तो हो गया आपका एटीएम। यहाँ से ऊपर जो जाएगा जैसे कि 193 रुपया है, 226 रुपया है, 263 रुपया है, 300 रुपया है, ये मतलब जितना इधर बढ़ते जाएगा उतना इसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे और बढ़ते ही जाता है, समझे ना। तो इधर आप जितना अंदर का आप लेते हैं आईटीएम का लेते हैं उतना ज़्यादा आपको उतना मतलब तेज़ी से प्रॉफिट होता है। जैसे मान चलिए ये अगर आपके पास अगर कैपिटल कम है तो आप मान चलिए कि 193 रुपया वाला स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, जैसे 22,050 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम है आपका 193 रुपया। तो ये अगर 1 रुपया बढ़ेगा और अगर इसको लेते हैं ये 22,000 वाला स्ट्राइक प्राइस का, जो कि है आपका 226 रुपया। तो अगर इसको आप लेते हैं तो अगर ये 50 पैसा बढ़ेगा तो ये आपको 75 पैसा बढ़ेगा, ये आपका 1 रुपया बढ़ेगा। मतलब ये जो है 263 रुपये वाला ये 1 रुपया के मतलब इसी से बढ़ेगा। तो ये जितना आप अंदर मतलब जितना ज़्यादा आप महंगा वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हैं उतना वो तेज़ी से बढ़ता है, समझे ना। तो ये हो गया आपका कॉल साइड का। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब मार्केट जब नीचे आता है, जब मार्केट डाउन होता है तो हमें कौन सा लेना चाहिए स्ट्राइक प्राइस। तो जब मार्केट डाउन आता है तो हमें पी को लेना चाहिए, मतलब पुट जो है ना, ये है ना पुट, तो हमें पुट को लेना चाहिए। पुट मतलब कि ये पी, इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, तो हमें पी को लेना चाहिए। और ये इसका जस्ट मतलब ये जो कॉल का है ये जस्ट उल्टा ही हम लोग करते हैं। तो इसका ये जैसे कि स्ट्राइक प्राइस अभी मान चलिए 22,100 चल रहा है, तो इसका नीचे का जो होता है ये जैसे 22,150 हो गया, 22,200 हो गया, 22,250 हो गया, 22,300 हो गया, ये सब आता है आपका। ये मतलब इसका इन द मनी जो है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आईटीएम। इसको एक बार हटा देते हैं, ये हो गया इसका पुट का आईटीएम हो गया, ये हो गया पुट का आईटीएम, और ये हो गया आईटीएम हो गया ये आपका कॉल का, दोनों का अलग अलग है, समझे ना। हाँ, तो आप अगर मान चलिए कि आपके अकॉर्डिंग आप अगर एनालाइज करके अगर मतलब बैठे हैं कि आप वहाँ से आप अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो हमें स्ट्राइक प्राइस ये एटीएम से आगे की ओर लेना चाहिए, इधर मतलब इधर जितना ये बोले ना कि जितना आप महंगा वाला लीजिएगा उतना आपका मतलब तेज़ी से प्रॉफिट होने का चांस रहता है। जैसे 22,000 में अगर 22,150 का स्ट्राइक प्राइस में ये आपका 158 रुपये चल रहा है, 22,200 का स्ट्राइक प्राइस में 185 रुपये चल रहा है। तो इसमें आप थोड़ा प्रीमियम आपका तो बढ़ते ही जाता है, और जितना महंगा वाला आप अंदर का जो लीजिएगा इसको डीप आईटीएम बोलते हैं, जितना आप डीप में लेते हैं उतना ज़्यादा आपको मतलब तेज़ी से पॉइंट आपका ग्रो करता है, मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ता है। तो जब मार्केट जब डाउन होता है, मतलब मार्केट का जो सिनेरियो जब डाउन की तरफ आता है तो हमें पी को ही शॉर्ट करना चाहिए, मतलब पी ही लेना चाहिए। और जब पी लेते हैं तो उसका स्ट्राइक प्राइस से यहाँ से अब जितना आपका कैपिटल के अकॉर्डिंग जितना आपका जो कैपिटल है उसी के अनुसार हमें ये सभी शॉर्ट करना चाहिए। अगर आप मान चलिए कि अनुमान ये लगाइए कि आपकी अगर सस्ता के चक्कर में सोचते हैं कि नहीं ये वाला आपका जैसे 22,150 अभी चल रहा है तो ये है 158 रुपया, तो ये थोड़ा महंगा है, हम अगर
ये अगर 84 रुपये या मान के चलिए ये अगर ले लेते हैं 74 रुपया, तो इससे तो आपका सोचिए कि सस्ता ही है। तो ये अगर आप ले लेते हैं तो आप अगर कितना ही आपका जो है मान चलिए कि आप एनालिसिस करके बैठे कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तो आप मार्केट नीचे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला लीजिएगा तो प्रॉफिट आपको तेज़ी से होगा। लेकिन ये अगर आप लेते हैं तो प्रॉफिट एकदम ना के बराबर होगा। और यहाँ हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाए तो यहाँ आपको मतलब लॉस होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए कभी भी जब कॉल ऑप्शन बाइंग में कभी भी हमेशा याद रखिए कि हमेशा आईटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए, मतलब इन द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस जो है वो हम लेते हैं। तो चलिए आपको तो ये तो समझ में आ गई होगी कि हमें मतलब कि कॉल जब बाय करते हैं तो हमें जब जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो हमें कौन सा ये स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, या फिर अगर अगर मार्केट अगर डाउन साइड में आता है तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। मतलब दोनों का जो है ना, ये कॉल का हो गया, ये पुट का हो गया, दोनों का स्ट्राइक प्राइस जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल और नीचे आएगा तो आपका ये पुट, और दोनों का हमें आईटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। और अगर आप जीरो हीरो का ट्रेड करते हैं तो जीरो हीरो में आप ओटीएम में जा सकते हैं, लेकिन जीरो हीरो ट्रेड करने से तो आपका नहीं करना चाहिए, खास करके बिगनर लोग को। जो लोग मार्केट में नए हैं वो लोग कोशिश करिए कि जीरो हीरो ट्रेड करने में से दूरी बना के रखिए। नहीं तो वहाँ पे 50-50 का ही चांस रहता है कि आपका मतलब पैसा बन भी सकता है या फिर पैसा जा भी सकता है, या तो फिर इसीलिए उसको बोला गया है जीरो और हीरो। समझे, या तो आप जीरो हो सकते हैं या फिर अगर आपका ट्रेड अगर आपके फेवर में चल गया तो आप वहाँ पे आप बन जाइएगा हीरो। तो यही था ये स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। तो ये मतलब विश्वास करते हैं, आशा करते हैं आपसे कि आपका ये जो हम बताएं ये स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।